जय जोहार, जय झारखंड। उत्पाद सिपाही भर्ती की जो दौड़ चल रही है, 6 लाख युवाओं को 10 दिन के अंतराल पे, मात्र 10 दिन में दौड़ाया जा रहा है। न समय देखा जा रहा है, मतलब अव्यवस्थाएं भरपूर थी, जिसके कारण 13 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी जानें गंवाई। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं कि आखिर मौत का जिम्मेदार कौन। इतने दिनों बाद एक मृत्यु पे मुख्यमंत्री की आंखें नहीं खुली, 2 मृत्यु पे नहीं खुली, जब 13 विद्यार्थियों की, यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये 13 परिवारों के सपने टूट गए, 13 परिवार उजड़ गए, तब मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक बयान जारी होता है। आप जब मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे जाते हैं तो देखते हैं मुख्यमंत्री साहब लिखते हैं, जोहार साथियों, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत है करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, इसमें देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती सरकारों पर दोषारोपण कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए धन्यवाद, आभार, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है, यानी कि अब 3 दिन तक ये जो दौड़ चल रही है रोक दी गई है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा, यानी कि 9 बजे से पहले पहले, धूप निकलने से पहले पहले दौड़ हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतियोगिता प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे भूखे पेट कोई भी दौड़ में हिस्सा ना ले सके। अब एक चिंता वाकई में है, यह चिंता एक हम कहेंगे वास्तविक है। आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो जा रहे हैं? आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3-4 वर्षों में सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया? इन युवाओं की असमयी मृत्यु के कारण की समीक्षा करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित ना हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक समिति का गठन, परामर्श रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यानी कि इस पूरा ट्विटर पे जो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री महोदय ने, उसका एक ही तात्पर्य निकल के आता है कि अब आंखें खुली हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सरकारी योजनाएं उन 13 परिवारजनों को पहुंचाई जाएं। मैं सरकार से अपील करता हूं विद्यार्थियों की तरफ से, और अपनी गलती को मानते हुए आगे श्रेणी में, अग्रसर श्रेणी में आकर के उसमें संभव सुधार किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना कभी भी दोहराई न जा सके। क्योंकि अभी झारखंड पुलिस में 16 लाख फॉर्म फिलअप है, तो जो नियमावली बदलनी हो या जिस भी प्रकार के नियम लाने हो जिससे यह पुनरावृत्ति ना हो सके दोबारा भविष्य में कभी भी, उसके लिए मैं सरकार से अपील करता हूं अपने विद्यार्थियों की तरफ से। एक बार पुनः मैं झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाए हैं, उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं उनके स्नेहजन परिवारजन को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि यह अपूर्ण क्षति है। एक परिवार का युवा बेरोजगार, जो बेरोजगारी के दलदल से ऑलरेडी डूबा हुआ था, और वह दौड़ लगाने आया, अपने सपने पूरे करने आया और अंतिम सांसें ले गया। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आखिर मौत का जिम्मेदार, इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन? सरकार, अव्यवस्था, या कोई अन्य कारण? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।